अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो आपसे शेयर किया जा रहा है। स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल्स आपको बताया जा रहा है। स्ट्रक्चर में हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे 180। ड्यूरेशन आपके पास उनको सॉल्व करने का 3 घंटे। फॉर्मेट होगा पेपर बेस्ड, ऑनलाइन नहीं है। उसके अलावा मेडिकल एमबीबीएस के लिए 55% और बीडीएस के लिए 50% आपको पासिंग मार्क्स की ज़रूरत होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगले आ जाता है वेटेज पर। वेटेज में ये है कि बायोलॉजी का 45% हिस्सा होगा, यानी 81 एमसीक्यूज़ होंगे 180 में से। केमिस्ट्री के 25% होगा, यानी 45 एमसीक्यूज़ होंगे। फिज़िक्स के 20% के हिसाब से 36 एमसीक्यूज़। इंग्लिश 5% के हिसाब से 9 एमसीक्यूज़ और लॉजिकल रीजनिंग के 9 एमसीक्यूज़ मिलाकर 180 एमसीक्यूज़ होंगे, जिनमें 15% एमसीक्यूज़ जो हैं वो ईजी हैं, 70% जो हैं वो मॉडरेट होंगे और 15% डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, आइए सिलेबस देख लेते हैं। बायोलॉजी का सिलेबस पहला है सेलुलर लाइफ, जिसमें ये 2 सब टॉपिक्स। फिर सेकंड चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स, इसके ये सब टॉपिक्स। एक ही है उसमें रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ये सब टॉपिक्स और इसमें मज़ीद वो यूनिट्स बता दिए गए हैं आपको। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सब टॉपिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, सब मिलाकर ये सिलेबस होगा। फिर एंजाइम्स हैं, इसके सब टॉपिक्स देख लीजिए, इनमें क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। एवोल्यूशन है, मेन कंसेप्ट भी होना चाहिए, लामार्किज्म डार्विनिज्म भी होना चाहिए। रिप्रोडक्शन, उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिर इनहेरिटेंस, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, रेस्पिरेशन अलग से भी आएगा और वहाँ पर भी बायोएनर्जेटिक्स में मौजूद है। डाइजेशन, ज़्यादातर जो सिलेबस जो अरेंज किया गया है उसमें से बॉटनी का हिस्सा निकाला गया है, क्योंकि बॉटनी जो है अप्लीकेबल नहीं होता बीडीएस और एमबीबीएस में, इस वजह से रीअरेंज किया गया सिलेबस। केमिस्ट्री शुरू हुआ जनाब। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सब आना चाहिए। फिर अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद गैसेस, फिर सॉलिड, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सब टॉपिक्स नोट कीजिए और उसमें जो चीज़ें याद होनी चाहिए वो आप याद कीजिए। रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो ये आपको पीएमडीसी के वेबसाइट पे मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को सर्च करने में ज़रा से दुशारी होती है, तो हम ए सेंटर आपके लिए सहूलतें पैदा करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स,
सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, सवाल थोड़े आने। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमोलेक्यूल्स, फिजिक्स का शुरू हुआ जनाब। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पहला चैप्टर, काफ़ी बड़ा है। फोर्स एंड मोशन, ये भी बड़ा है, काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें, सब टॉपिक्स। फिर वर्क एंड एनर्जी, रोटेशन एंड सर्कुलेशन, मूवमेंट, रोटेशनल एंड सर्कुलर मूवमेंट्स है। इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है। वेव्स, thermodynamics, electrostatics, current, electricity, electromagnetism, electromagnetic induction, अल्टरनेटिंग करंट छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी छोटा है। डाउन ऑफ मॉडर्न फेज थोड़ा सा ही है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इंग्लिश शुरू हुआ जनाब। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, उसके बाद फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, फिर राइटिंग स्किल्स। लॉजिकल रीजनिंग आई जनाब। क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल्स सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, अपिक कॉज एंड इफेक्ट्स। थैंक यू। ये सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एंड अभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप मांग सकते हैं। और गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू।